Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. दिल्ली और मुंबई में जनसंख्या वृद्धि के कारण एक विस्तृत हिंदी में सारांश आज चुनित शब्दों में। भारत के दो प्रमुख महानगर दिल्ली और मुंबई देश के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र माने जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में इन दोनों शहरों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है। ये वृद्धि केवल प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि जन्म दर के कारण नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से इन शहरी क्षेत्रों की ओर बड़े पैमाने पर होने वाला पलायन भी इसका मुख्य कारण है। इस निबंध में हम जानेंगे कि दिल्ली और मुंबई में जनसंख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और इसके पीछे के सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण क्या हैं। 1. रोजगार के अवसर। दिल्ली और मुंबई दोनों ही शहर भारत के सबसे बड़े औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के केंद्र हैं। यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सरकारी विभागों, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अनगिनत नौकरियों के अवसर हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोग बेहतर जीवन और रोजगार की उम्मीद में इन शहरों की ओर पलायन करते हैं। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और यह देश का सबसे बड़ा शेयर बाजार, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड और कॉरपोरेट हब है। वहीं दिल्ली में केंद्र सरकार के सभी प्रमुख कार्यालय, कॉरपोरेट हेडक्वार्टर और शिक्षण संस्थान स्थित हैं। ये सब मिलकर लोगों को आकर्षित करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। दिल्ली और मुंबई में भारत के कुछ बेहतरीन शैक्षणिक संस्थान जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, IIT दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई यूनिवर्सिटी आदि और विश्वस्तरीय अस्पताल एम्स, अपोलो, लीलावती, टाटा मेमोरियल आदि मौजूद हैं। ग्रामीण या छोटे शहरों के लोग जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं या जटिल बीमारियों का इलाज कराना चाहते हैं, वे भी इन शहरों की ओर आते हैं। 3. ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी। भारत के अधिकतर ग्रामीण इलाकों में आज भी बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और रोजगार की सुविधाएं बहुत सीमित हैं। खेती पर निर्भरता, सूखा, बाढ़ और कर्ज के कारण ग्रामीण जीवन संकट में है। इसलिए लोग मजबूरीवश शहरों की ओर पलायन करते हैं। ये एक प्रकार का धक्का कारक फैक्टर है जो उन्हें अपने गांवों से निकालता है। 4. शहरी जीवन शैली और सुविधाएं। शहरों में आधुनिक जीवन शैली, मनोरंजन, मार्केटिंग, यात्रा और जीवन के बेहतर स्तर की आकांक्षा भी लोगों को आकर्षित करती है। शहरी जीवन में लोगों को एक स्वतंत्रता और अवसरों से भरी जिंदगी की कल्पना होती है, जो अक्सर उनके लिए आकर्षक होती है। हालांकि ये वास्तविकता में कई बार कठिन होती है, लेकिन फिर भी ये एक खींचने वाला कारक, पुल फैक्टर बन जाता है। वाई, प्राकृतिक आपदाएं और संघर्ष। कुछ राज्य जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बंगाल आदि में अक्सर बाढ़, सूखा या राजनीतिक संघर्ष होते रहते हैं। इससे लोग अस्थायी या स्थायी रूप से पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। मुंबई और दिल्ली, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में अपेक्षाकृत स्थिर जलवायु और कानून व्यवस्था है, वहां लोगों को आश्रय मिल जाता है। 6. औद्योगिकरण और नगरीकरण। भारत में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन हुआ है, लेकिन यह असंतुलित रूप से सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक सीमित रह गया है। छोटे शहर और कस्बे अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, जबकि दिल्ली और मुंबई में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। इस कारण से वहां अधिक संख्या में लोगों का प्रवाह होता है। राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र। दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण सभी मंत्रालयों, दूतावासों और राजनीतिक संस्थानों का केंद्र है। इसी कारण वहां सरकारी नौकरियों की भरमार है, जिससे लाखों लोग वहां बसने की कोशिश करते हैं। बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव। दिल्ली और मुंबई में जनसंख्या वृद्धि ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। झुग्गी झोपड़ियों की संख्या में वृद्धि, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, रिहायशी इलाकों की कमी और बढ़ते किराए, जल और बिजली की कमी। अपराध दर में वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों पर बोझ बढ़ता है और जीवन स्तर नीचे गिरने लगता है। निष्कर्ष, दिल्ली और मुंबई में बढ़ती जनसंख्या एक बहुआयामी समस्या है जो ग्रामीण शहरी असंतुलन, रोजगार की असमानता, विकास की केंद्रीकरण और बुनियादी सुविधाओं की असमान उपलब्धता का परिणाम है।
इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार को अन्य शहरों और गांवों में भी विकास को समान रूप से फैलाना होगा, ताकि लोग अपने क्षेत्रों में ही रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकें। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन जागरूकता और नीतिगत सुधार भी जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं